एक कथा आती है। प्राचीन समय में हमारे भारत में चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। ऋषियों मुनियों का युग था। ऋषि मुनि हमारे पथ प्रदर्शक हुआ करते थे, हमको ज्ञान देते थे। उस समय का एक घटना है। राजा चित्रकेतु नाम के एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट भारत पर शासन करते थे। उनका एक राजकुमार था, पुत्र था, एक ही पुत्र था। उसका समय से पहले आकस्मिक निधन हो गया। बहुत छोटा पुत्र था, उत्तराधिकारी था, और उसका निधन हो गया। राजा को बहुत शोक हुआ। उसने राजकाज की ओर से मुख मोड़ा। बड़ा विघ्न पड़ा राजकाज में। ऋषियों को ज्ञात हुआ। उस समय अंगिरा नाम के एक ऋषि प्रसिद्ध थे, उस समय वर्तमान थे। उनको जब ये पता चला कि सम्राट शोकग्रस्त है, तो उस समय उन्होंने नारद जी को आह्वान किया, साथ लिया और सम्राट के यहाँ गए। सम्राट ने उनका स्वागत किया। ऋषि ने समझाया कि आप शोकग्रस्त क्यों होते हैं, ये तो मृत्युलोक है, इसमें जो आया है उसको जाना ही है। हर मनुष्य अपनी आयु, भोग और जन्म लेकर पैदा होता है। जन्म से मतलब जहां जिस समय जहां पैदा होना है, वो कर्मों का फल होता है। इसलिए आप शोक न करें। पता नहीं जिसके लिए आप शोक कर रहे हैं, पिछले जन्म में आपका कौन था, आपको नहीं मालूम। इस जन्म में आपके यहाँ क्या करने आया था, आपको नहीं मालूम। अगला जन्म उसका कहाँ होगा, आपको नहीं मालूम। शोक क्यों करते हैं आप? ये एक ऐसा संसार है, मृत्युलोक है, जिसमें उदाहरण दिया कि जैसे एक नदी बहती है और उसके प्रवाह में आने वाले कंकड़ पत्थर कभी इकट्ठा हो जाते हैं। कंकड़ पत्थर प्रवाह में कभी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर प्रवाह आता है, सब अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही ये समय का प्रवाह है। इसमें प्राणी कभी एक परिवार में इकट्ठा हो जाते हैं और समय के प्रवाह से सब अलग अलग हो जाते हैं। यह एक ऐसे वृक्ष के समान है जहां पर रात को विभिन्न जगह के पक्षी आकर के विश्राम करते हैं पेड़ पर। सुबह होते ही अपने अपने उड़ जाते हैं अपनी तरफ, जहां जिसको जाना होता है। अथवा यह संसार एक धर्मशाला है जिसमें कि तमाम प्रकार के मुसाफिर आकर रुकते हैं। जितनी देर धर्मशाला में रहते हैं आपस में बात करते हैं, हिलते मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, और सवेरा होता है सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जो कोई परिवार में आता है
ये जन्म ऋणानुबंध है। कोई ऋण लेने आता है, कोई ऋण चुकाने आता है, कोई ऋण चढ़ाने आता है, कोई सेवा करवाने आता है, कोई सेवा करने आता है। और जब उसका सेवा काल समाप्त हो जाता है तो अपनी रास्ता चला जाता है। तो ये सोच करके पिछले जन्म वो आपको नहीं मालूम कि जो जिस पुत्र को आप अपना पुत्र मान रहे हैं आपका कौन था, आपने इसके लिए क्या व्यवहार किया था, नहीं मालूम। इस जन्म में आपसे क्या लेने आया था, क्या करने आया था, आपको नहीं मालूम। अगले जन्म में आपका क्या होगा, इसका आपका साथ होगा कि नहीं होगा, आपके इसका संबंध होगा आपको नहीं मालूम। शोक क्यों करते? फिर भी सम्राट को कुछ तो समझ में आया, लेकिन फिर भी शोकग्रस्त ही रहे। नारद जी ने, ऋषि जी ने कहा, नारद जी माहिर थे इसमें बुलाने में आत्मा के। आज भी कुछ लोग माहिर जैसे होते हैं, नारद जी माहिर थे। उन्होंने कहा अच्छा हम आपकी आत्मा को बुलवा देते हैं। उन्होंने आवाहन किया, आत्मा आई, उससे प्रश्न उत्तर हुए। उसने बताया कि न मेरा कोई बाप है, न मेरा कोई बेटा है, न मेरा कोई संबंधी है, मैं तो जीवात्मा हूं। अपने कर्मों के अनुसार मैं अनेक जन्मों में, अनेक योनियों में भटकता चला रहा हूं और अनेक जन्मों और अनेक योनियों में भटकता चला जाऊंगा। न मालूम कितने बार मैं अपने जो वर्तमान पिता जो मान रहा हूं, मान रहे हैं मुझको अपना पुत्र मान रहे हैं, पता नहीं मैं इनका कभी पुत्र हुआ, कभी ये मेरे पुत्र हुए, कभी मैं इनका पिता हुआ, और आगे भी मेरा इनका क्या संबंध होगा, कर्मानुसार होता रहेगा। शोक काहे का? क्योंकि जिस प्रकार से मेरे कर्म के अनुसार, मेरी आयु के अनुसार मैं अपनी आयु भोग कर चला गया, उसी प्रकार से मेरे पिताजी भी अपनी आयु भोग करके चले जाएंगे, वो यहां रहेंगे नहीं। इस संसार में, इस मृत्यु लोक में कोई किसी का नहीं है। ये केवल एक अनुबंध है, यह केवल एक अनुबंध है। अनुबंध के आधार पर कर्मानुसार जन्म होता है, उतनी ही आयु होती है, उतना ही ऋण चुका करके और आयु समाप्त हो जाती है। इसमें आयु की कोई सीमा नहीं होती। 100 साल, 10 साल, 20 साल, 2 साल, 1 साल, 2 महीने, 1 महीने, कोई सीमा नहीं। अतः हमारे जो वर्तमान जन्म के पिता हैं, आगे पता नहीं मैं इनका पिता हूं या मेरे पुत्र हूं, कोई कह नहीं सकता। मैं तो अभी भटक ही रहा हूं और फिर मेरा जन्म होने जा रहा है। कहाँ जाऊंगा, किसके यहाँ जन्म होगा, ये मेरा जो पिछला कर्म है वो बताएगा। इनको शोक करना न चाहिए। जब आत्मा के द्वारा ऐसा सुना तब उनका शोक कुछ कम हुआ। तो मोह न करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कोई भी हो, अपने परिवार का पुत्र हो, पत्नी हो, पिता हो, माता हो, कोई हो, मोह जो है, मोहग्रस्त जो आदमी हो जाता है वो स्वार्थी हो जाता है। मोहग्रस्त आदमी स्वार्थी हो जाता है और
स्वार्थी आदमी जो कर्म करता है वो स्वार्थ वश करता है और उसके कर्म निष्कर्म नहीं हो पाते। पुत्र है, सेवा करो और ये समझ के सेवा करो। मोह तो है, मोह तो होता है, पालते हैं पोसते हैं सब कुछ करते हैं, मोह तो होता है। लेकिन दिमाग में बात रखनी चाहिए हमेशा सब लोगों को, जितने हम आप सब बैठे हैं, कि हमको मोह न करके निस्वार्थ सेवा करनी है, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पिता हो। ये बात निश्चित रूप से मन से निकाल। मोह तो रखना चाहिए, मोह मतलब उसके प्रति स्नेह तो रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन ये समझ करना चाहिए कि हमें इसकी सेवा करनी है, सेवा हमारा धर्म है। मोह मिट जाता है, इसको कहते हैं साधना। आप मेरी बात समझे, साधना, साधना और कुछ नहीं है, तप और कुछ नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर 6 शत्रु हमारे हैं जो हमको साधना से हटा देते हैं। अगर जो लोग हम आप सब साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन शत्रुओं पर, ये शत्रु हैं हमारे, ये हमारे साधना में बाधक है। जिस प्रकार से कि पूजा में 10 नामापराध बाधक हैं, जिस प्रकार से जब हम आप पूजा साधना करते हैं तो उसमें पूजा में नाम जप में 10 नामापराध बाधक हैं, उसी प्रकार से साधना करते समय जब हम साधना में लीन होते हैं, साधना और कुछ नहीं होती है, साधना इन सबको साध लेना ही साधना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय पा लेना, यही तपस्या है। जंगल में जाकर के एक टांग से खड़े रहना तपस्या नहीं है। पानी में खड़े होकर एक हाथ उठा के करना, घंटों खड़े रहना तपस्या नहीं है। संसार में रह करके सेवा कर करके, अपना कर्तव्य निभा करके, धर्म निभा करके साधना करना है। सबसे बड़ी साधना कर्मों का सुधार है, क्योंकि कर्म ही हमारा सब कुछ है। कर्म ही हमारे अगले जन्म के नियामक हैं, कर्म ही हमारा लोक सुधारते हैं और कर्म ही हमारा परलोक सुधारते हैं। कर्म ही हमारा लोक बिगाड़ते हैं, कर्म ही हमारा परलोक बिगाड़ते हैं। सारा का सारा दारोमदार कर्मों पर आधारित है। तो कर्मों की साधना ही साधना है। कर्म सध जाए, साधना सध गई। साधना हम कहें, ये साधना मतलब न समझिएगा कि साधना कोई ऐसी विचित्र चीज है, ऐसी विचित्र बात है या ऐसी कठिन बात है जो कि किसी से हो नहीं सकती। हो सकती है अभ्यास। जैसे हमने भी मोह की बात कही, मोह को त्याग करने का, मोह पर कंट्रोल पालने का अभ्यास, ठीक है ना। अब किसी से पुत्र है या पिता है या भाई है, मोह तो है, मोह तो है, लेकिन ये मोह काहे का है? अगर मोह होता है तो भाई भाई अलग क्यों हो जाते हैं? अगर मोह है तो पति पत्नी में तलाक क्यों हो जाता है? कुपुत्र क्यों हो जाता है? क्यों भाई? इसके माने है वो मोह का आधार क्या है? स्वार्थ। और स्वार्थ ही हमारे कर्मों को बिगाड़ देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो साधना जिसे हम कहते हैं, और साधना, क्योंकि साधना का विषय आपने छेड़ दिया था इसलिए साधना ही में काम बताना है। सब साधना 3 बातें साधना के साथ निश्चित रूप से जरूरी होती, आवश्यक होती है। अगर कोई साधना करना चाहता है, साथ साथ चलाइए, भाव
गुण और साधना, ये तीनों साथ चलते हैं। इसमें से अगर एक भी बिगड़ा तो साधना बिगड़ जाएगी। गुण और साधना साथ साथ चलनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम मान लीजिए साधना करते हैं, काहे कि नाम जप की, नाम जप चल रहा है आजकल, नाम जप की साधना करते हैं, लेकिन भाव वैसे नहीं। किसी ने बता दिया कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, इससे कल्याण होगा, ठीक है ना? कैसा कल्याण होगा? है? संसार मिलने का कल्याण होगा या परमात्मा मिलने कल्याण का? या हमारा मतलब लोक सुधरेगा या परलोक सुधरेगा? स्वार्थ हुआ। भाव कहां गए? भाव हमारा क्या बना? स्वार्थ का भाव। नाम जप तो किया, साधना नाम जप की, लेकिन भाव ठीक। अच्छा, मान लिया भाव भी बने, ठीक है, भाव भी बने लेकिन दुर्गुण न छूटे। भाव तो बने लेकिन दुर्गुण न छूटे। छल, कपट, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, ये सब पनपते रहे, हा? भाव न बने, जाप किया, साधना चल रही, लेकिन दुर्गुण अंदर भरी होगी, तब भी वो साधना सिद्ध नहीं होगी, ठीक है ना? भाव भी ठीक, गुण भी हैं, लेकिन नाम जप नहीं बनना। जप करना चाह रहे हैं, वो साधना नहीं ठीक चल रही। हमने बताया ना, नाम जप, अगर एक उदाहरण में नाम जप किया, और भी तमाम होते साधना, कई तरह की साधना होती। नाम जप है, उसमें नाम जप कैसे करना चाहिए, कैसा उच्चारण होना चाहिए, किसका करना चाहिए, क्या भाव बनने चाहिए, ये दम नहीं मार, तभी वो निश्चित रूप से वो बस ऊपर ही ऊपर होता है, उसका कोई लाभ, कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए लोग कहते हैं कि इतना इतना किया, तब आस्था बिगड़ जाती है। एक सज्जन है हमारे, आजकल नहीं आ रहे, आस्था बिगड़ी हुई है, ठीक है ना? तो सब चीज समझदारी के साथ करनी चाहिए। अभी हमने कहा, जिस प्रकार से नाम जप में, नाम जप तभी श्रेष्ठ होता है जबकि उसमें 10 नामापराध हटा दिए जाए, ठीक है ना? उसी प्रकार से साधना तभी सीख चल सकती है जबकि काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारी साधना में बाधक हैं, इनको जब तक समझ न लिया जाए, इन पर जब तक काबू न पा लिया जाए, तब तक साधना, ये नाम जप के भी साधन, नाम अगर नामापराध आपने बना भी दिए, हटा भी दिए, बगैर नामापराध के, हमने बताया ना उस दिन दोहा ने कहा था, राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार तुमने शुद्ध किया था कि नाम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। एक बार भी अगर ये 10 नाम अपराध छोड़ करके जाप करता है तो कोटि यज्ञ फल के समान होता है। ठीक उसी प्रकार से जब साधना में रत होते हैं, नाम जप ही सही, नाम जप भी एक साधना है, उसमें भी यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह भैया इत्यादि पर कंट्रोल न हुआ तो भी वो जितना भी कुछ आप करते हो, हम देखिए, हम इसलिए सब बातें आपसे कहते हैं, हम रामचरितमानस इसलिए नहीं उठा रहे हैं, श्रीमद् भागवत इसलिए नहीं कथा आपसे बता रहे हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ बातें जो हमसे, हमारे जिंदगी जो संबंधित है, जिंदगी से जो संबंधित है, जीवन से जो संबंधित है, वो नहीं जानेंगे, तब तक रामचरितमानस क्या समझ पाएंगे। यही लोग उस पर प्रश्न उठाते रहते हैं। कोई कहता है कि आप समय रामचरितमानस तो ये लिखा है। शंका इसलिए उठती है
और लोग उसका समाधान इसलिए नहीं कर पाते हैं, हाँ, कि हमने पहले रामचरितमानस से पहले ये सब बातें, जीवन संबंधी बातें मालूम ही नहीं की। तुलसीदास जी के भाव तक पहुंचे ही नहीं है। कभी कभी लोग ढोल गवार शूद्र प्रश्नारी आवाज उठा देते हैं, विधानसभा में पन्ने ही फाड़ के फेंक देते हैं। कभी कभी लोग अवगुण आठ सदा और राही पर अपन आफत उठा देते हैं। अनेक विषय हैं जिस पर लोग आफत उठा देते हैं, लेकिन भाव समझने का प्रयास नहीं करते। कितने बड़े विद्वान ने कुछ लिखा है तो कुछ समझ के लिखा होगा, उसका क्या अर्थ होता है। हमारे साथ एक हमारे साथी हैं, जो हमारे साथी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, MA PhD डीलिट हैं, हमारे साथी PhD वगैरह किया है। एक दिन बैठक हुई, बहक गए ढोल गवार शुद्ध प्रश्नारी पर, बहक गए साहब। ताजुब हुआ कि डिलीट आदमी, वो भी हिंदी में डिलीट हो और इसका अर्थ न कह पावे ढोल गवार शुद्ध प्रश्नारी का। ताजुब हुआ हमें, हर अंट संट बक गई इधर उधर। आज्ञा हो तो अभी एक इसका चौपाई करते बता दें आपको। तो जो है ढोल गवार शुद्र प्रश्नारी का बता चुके हैं कई बार, लेकिन कुछ लोग यहाँ है एक बार और। ढोल गवार शुद्ध प्रश्नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हमने आपसे कहा कि गोस्वामी जी शब्द जड़ते हैं, गोस्वामी जी ने शब्द जड़े हैं। देखिए ऐसा है, फिर आपको लंबा होता चला जा रहा है। रामचरितमानस जो है उसमें कहीं कहीं गड़बड़ हो गई। कुछ लोगों ने कुछ अपनी चौपाइयां उसमें घुसेड़ दी। वो तो कथा, हाँ वो तो कथा है ही है कि वो चोर लेके भागा, असली प्रत उनकी गोस्वामी जी की सरजू जी में फेंक दिया था। जो कुछ मिला सो मिला। 3-4 रामचरितमानस इधर उधर चूंकि पहले थी इसलिए कुछ मिल गया। 3-4 तो तुलसीदास हुए हैं, दक्षिण के तुलसीदास अलग हैं। उत्तर जब जिस समय तुलसीदास जी थे यहाँ पर, उस समय भी उनके एक नवारासी और तुलसीदास थे, सब भक्त थे। तो रामचरितमानस में कौन अंश गोस्वामी है? नहीं, सबने तो रामायण रामचरितमानस नहीं, रामायण नहीं रामचरितमानस, रामचरितमानस सबने तो नहीं लिखी है, लेकिन अपनी काबिलियत उसमें कहीं कहीं घुसेड़ दी जी। और जो भाषा का मर्मज्ञ है, अवधी भाषा जानता है, वो तुरंत हटा देगा कि ये एक चौपाई गोस्वामी की हो ही नहीं सकती, बिल्कुल अलग लगता है। वो सबको नहीं पता आता, जो भाषा का मर्मज्ञ है, जिसने भाषा पढ़ी है, गोस्वामी जी को पढ़ा है, वो रामचरितमानस जब पढ़ने लगता है तो जो भाई गोस्वामी जी की लाइन होती है, चौपाई होती है, बिल्कुल अलग बताया जाता है, गोस्वामी जी की नहीं। तो हमने कहा गोस्वामी दास तुलसीदास जो थे वो जड़िया थे, जड़ते थे। अगर एक शब्द ही हटा दिया जाए चौपाई से तो चौपाई का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, या चौपाई का जो भाव है वो बिगड़ जाता, सही नहीं आता। तो यहाँ देखिए ढोल गवार शुद्ध प्रश्नारी, इसमें 2-3 बातों में ध्यान दीजिए। ये सब ताड़न के अधिकारी, एक तो ताड़न शब्द, दूसरा अधिकारी शब्द, यही पर सारी चौपाई बेस्ड है, आधार है, ताड़न और अधिकारी। हम पहले ताड़न और अधिकारी बता दें, उसके बाद सब आगे बताते हैं। ताड़न शब्द जो है, ताड़न, अक्षर जो होते हैं कुछ क्लिष्ट होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं भाषा विज्ञान के आधार पर। ता कोमल स्वर, कोमल अक्षर है, ड़ा कठिन अक्षर है, और ना फिर कोमल है। ताड़न, ड़ा कठिन अक्षर है, ता कोमल है और ना फिर कोमल है, अगल बगल कोमल, बीच में कठोर। ताड़ना माने मारना नहीं होते, मारना भी होते हैं, मारना ही नहीं होते। ताड़ना माने मारना
भी होते हैं, मारना ही नहीं होते हैं। केवल आंख दिखा देना ही ताड़ना होता है। आप बच्चे को जब आंखें गुरेरते हो ना, ताड़ना हो गई। कोई जरूरी है मारा जाए? कोई जरूरी है मारा जाए? आंख दिखाना ही ताड़ना हो गई। इसीलिए ता शब्द कोमल है और आ शब्द कठोर है, और फिर ना फिर कोमल है। बच्चे को आप पहले प्यार करते हो, कुछ गड़बड़ी करता तो आंखें दिखा देते हो, उसके बाद फिर प्यार करते हो। ताना मारे नहीं होते कि मार दिया तो मार दिया, तुमसे बोलचाल बंद, ऐसा नहीं होता। हाँ, आंखें दिखा दी, हो गई ताना। समझदार आंखें देख लिया, समझ गया, ठीक है, हो गई ताना। आप समझो ताना माने मारना ही नहीं होते कि मारो ना। ताड़ना माने आंख दिखा देना ही ताड़ना है। आपने देखा होगा, हम तो भाई इक्के बैठे हैं, आप लोग तो इक्के बैठे नहीं कोई, हम तो इक्के टांगे बैठे हैं, तो रिक्शा चलते हैं। तो कोचमान जो होता है तो कभी कभी वो जो होता है उस पर मारता, पटापट ऊपर छतरी पर मार, आवाज ही उसकी ताड़ना हो गई। हम तो इक्के बैठे हैं, अनुभव है हमारा कि घोड़े नहीं मारता, ताड़ना कहता है घोड़े को, लेकिन घोड़े को नहीं मारता। ना घोड़े के को शब्द कहता है, सिर्फ ताड़ना दे देता है। वो आवाज से ताड़ना देता है, आंख भी नहीं दिखाता, वो सिर्फ आवाज। और जल्दी घोड़ा भागता है, जल्दी जल्दी के मार पड़ने वाली भागता है। ये भी ताड़ना है कि नहीं? ताड़ना तो उसके कान के पास हाँ, फिर बनाता है, वो भी करता है। दूसरा शब्द है अधिकारी। अधिकारी हैं, आप करो चाहे न करो, आपकी मर्जी। आप मारो चाहे न मारो, ताड़ो चाहे न ताड़ो, आपकी मर्जी। अधिकारी हैं वो, उन्हें कहते मारो ही ताड़ो ही, वो कहते नहीं कहते। समझो मेरी बात, ताड़ना के अधिकारी हैं। बैल जब हल चलाते हैं बैल को, तो जब तक उसको ताना नहीं देते तब तक वो ठीक से नहीं चलता। बैल या घोड़ा ताड़ना के अधिकारी हैं, लेकिन अगर यूं ही चल रहे हैं तो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, जब बैल हल जोत रहा है और आराम से जोत रहा है, ताना के अधिकारी तो है वो कि जब चाबुक लगाओ तब जल्दी नहीं चलेंगे। लेकिन अगर यूं चले जा रहे हैं तो ताना देने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, आज संवाद सर, अब आप इधर आइए। ढोल गंवार, अब सारी बात आप समझ गए होंगे। ढोल गंवार शूद्र पसनारी, ढोल बजाते हैं ना, अधिकारी है। जब तक आप ताना नहीं दोगे नहीं बजेगी। आप नहीं बजाना चाहे तो न ताना दो, न तुझसे कोई बिगड़ेगा, न हमारा कुछ बिगड़ेगा, न आपका कुछ बिगड़ेगा। बजाना पड़ा तो बजा, तो ताना देनी पड़ेगी। अगर बजाना जरूरी है तो ताना देनी पड़ेगी, और नहीं देनी है, ढोल अधिकारी ये कहेगी ताड़ना की, जब ताड़ना दोगी तब बजेगी, और नहीं ताड़ना देना न बजाओ, आपकी मर्जी, टंगी रहने दो, न तुझसे कोई बिगड़ेगा। इसी प्रकार से ढोल गंवार, गवई गांव हमने पिछले दिन बताया था, एक उदाहरण दिया था नहीं आपको। गंधी अंध क्या है वो, गुलाब की अतर सुगावत काय, करी फुलेल को आचपन, मीठो कहा सराय। गांव के लोग जो गुड़ग्राहक नहीं हैं, इतर वाला बेचने जाता है तो कहता भैया देखो कैसा है, तो कहा वो देखें बड़ा अच्छा है, मन और मीठो कहा सराय। गंधी अंध गुलाब का अतर सुंगावत है, किसको अतर? क्योंकि गंवार उनको नहीं मालूम अतर क्या चीज है, वो सोचते हैं बड़ी मीठी चीज, अच्छी चीज है, उनको गंवार बोलते हैं। ठीक है ना, उनको बोलते हैं गंवार। तो गंवार जो हैं उनको आप अगर ताड़ना न दोगे तो फिर उनसे काम आप नहीं ले पाओगे। ठीक है ना। लेकिन जो अच्छे, जो ऐसे ही गंवार ऐसे काम, तो उसे ताड़ना देने की आवश्यकता है। अधिकारी हैं, अगर आप काम लेना चाहते हो, सही काम लेना चाहते हो तो ताड़ना देनी पड़ेगी। मारना ही नहीं है, मारना थोड़ा कि मार के ताड़ना दो, किसी प्रकार ताड़ना। इसी प्रकार से शूद्र, शूद्र कोई जात से मतलब नहीं है, शूद्र मतलब कोई जाति नहीं है। शूद्र मतलब जो इन बुद्धिहीन है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, शूद्र मतलब
हमारे यहाँ कहा जन्मते जाते शूद्र, सब जन्म से सब शूद्र होते हैं, नहीं बुद्धि नहीं होती, तो बाद में सब बुद्धि जिसकी आती है तो अपना कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय, वैदिक हमारी परंपरा। हमारे यहाँ जन्म से कोई नहीं होता, जन्म से सब शूद्र होते हैं, कर्मों से सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, वैदिक परंपरा है। तो शूद्र मतलब ब्राह्मण भी शूद्र, अगर जन्म से ब्राह्मण है और ब्राह्मण से संस्कार उसके नहीं है, बुद्धिहीन है, तो शूद्र हुआ वो। यहां शूद्र से मतलब किसी जात विशेष से नहीं है। अब जात विशेष लोग समझ लेते तो उनकी बुद्धि हम क्या करें, तुलसीदास जी क्या करें। और अगर विधानसभा में पन्ना फाड़ डालते हैं तो फिर वो समझ लो सिद्ध कर दिया कि हाँ सही लिखा। अगर विधानसभा में पन्ना फाड़ डाला इसके माने उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सही लिखा, है ना भैया? हाँ सही लिखा है इसके माने। शूद्र गवार ढोल पशु, पशु भी भाई घोड़े का अभी आपको मिसाल दी कि वो पशु लोग हैं, ताड़ना करो। अगर नहीं, कोई जरूरत नहीं, अगर ठीक काम कर रहे हैं क्या जरूरत ताड़ना करने की, अधिकारी हैं, अगर ठीक काम कर रहे हैं तो करो, तुलसी कोई नुकसान नहीं, हमारा आपका कोई नुकसान नहीं, करो। इसी प्रकार से नारी के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है, अवगुणा सदा उर्राई, ये उन्होंने सबके लिए कहा, कोई अपनी माता, अपनी भी माता के लिए कहा, अपनी स्त्री के लिए भी कहा, वो तो शाश्वत सत्य है, तो सबके लिए जगह। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है जब पुत्री हो तब पिता के शासन में रहे, इतिहास बताता है, इतिहास गवाह है। और जब स्त्री मतलब जवान हो तो पति के शासन में रहे, और जब वृद्ध हो जाए तो पुत्र के शासन में, क्योंकि स्त्री को बिगड़ने में देर नहीं लगती है, इतिहास गवाह है। आपके ये थे जो ये कृष्ण भक्त, क्या थे, इनका नाम क्या था, नहीं चैतन्य महाप्रभु, एक दफे इनके शिष्य कहीं एक स्त्री से चावल मांग के भिक्षा में ले आया, बूढ़ी स्त्री से, बहुत गुस्सा हुए, निकाल दिया, कहा तुम ऐसे सुनने लायक नहीं, कुछ तो बात रही होगी, इतिहास है। उनका शिष्य कहीं भिक्षाटन में बूढ़ी स्त्री से चावल मांग लाया भिक्षा में, जी हाँ। उन्होंने कहा तुम स्त्री के पास मांगने क्यों गए, चाहे बूढ़ी हो चाहे जवान हो, तुम शिष्य हो, तुम ब्रह्मचारी हो, क्यों गए मांग, कोई बात तो रही होगी, हम आप तो है नहीं। ऋषि मुनियों ने जब कहा कोई बात, तो निश्चित रूप से इतिहास देखा, स्वभाव देखा, तभी तो ये सब बातें बनाई गई, फिर वही हिसाब लागू होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ढोल गंवार शुद्ध पशनारी ताड़न के अधिकारी हैं। आप स्त्री है, उसको मारना थोड़े, मारो उसे, क्यों मारो, स्त्री अच्छी तली हम घर में काम करे, कोई ताड़ना देने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ निगाह रखना, ताड़ना में निगाह रखना, नियंत्रित करना भी ताड़ना माने होते हैं। हाँ सब बना लिखा है, शाश्वत सत्य है। अब उस सत्य को आप ठुकरा दें तो आपकी मर्जी है, तुलसीदास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कल भारतवर्ष पर ही लागू नहीं होता, केवल सतयुग में ही लागू नहीं होता, सतयुग की तमाम अनेक कथाएं हैं, सतयुग की अनेक कथाएं, अनेक युग में, मतलब ये प्रकार की, ये सार्वभौमिक सत्य है, किसी युग विशेष की नहीं है, किसी देश विशेष की नहीं, किसी काल विशेष की नहीं है, बल्कि ये सत्य सार्वभौमिक सत्य है। तो अगर तुलसीदास जी ने लिख दिया तो उसमें कौन सी मुसीबत आ गई। अर्थ को न समझने के कारण हम उनकी आलोचना करते हैं, ठीक है ना। तब जब कभी कोई आलोचना आपसे करे, कम से कम उसका उत्तर तो दे। भाई गोस्वामी जी अगर लिखते तो माँ सीता को अपनी माँ मानते हैं, मानते कि नहीं मानते हैं, तो उनके लिए भी लिख देते, उनके लिए भी लागू होता, वही उनके लिए भी लागू होता, सबके सार्वभौमिक सत्य सबके लिए लागू होता। और कथा भी यही कहती है, कथा भी यही कहती है। हरण क्यों हुआ, हरण क्यों हुआ, हरण क्यों हुआ, और जहां एक और ये कहा
वहां दूसरे शास्त्र ने भी तो कहा है कि जहां पर स्त्रियों की पूजा होती वहां, जहां स्त्रियों की पूजा होती